नरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होते ही कई प्रकार के खंडों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक था नरम दल। नरम दल 1885 से 1950 तक चला। इनमें दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र, W.C. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुब्रमण्यम आदि थे। इन लोगों का मानना था और कहना था और करना था कि भारत में स्वशासन के बजाय समाज सुधारक की आवश्यकता है, और इस नरम दल को एक सुधारक दल भी कहते हैं। सुधार के अतिरिक्त नरम दल में लगान दर और सैनिक व्यय को कम करना। नरम दल जो स्थापना किया गया था, इसका यही एक कहना था कि नरम दल में लगान दर और सैनिक व्यय को कम खर्चा करना, मतलब लगान दर जो लगान लिया जाता था उसको कम करना, और सैनिक व्यय मतलब सैनिक में जितना खर्च होता उसको कम करना। विधान परिषदों में अधिक भारतीय की सदस्यता में, विधान परिषद में जहां मीटिंग होता था वहां भारतीय लोगों की जनसंख्या कम थे, वहां भारतीय लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए भारत को कुछ करने का मौका नहीं मिलता था। और उन प्रांतों में परिषदों की गठन करना जहां परिषद नहीं है, और उन प्रांतों मतलब उस जिलों में परिषद एक संस्था है जिसमें लोगों मिलकर कोई काम को शुरुआत करता, और उन प्रांतों में परिषदों की गठन करना जहां परिषद नहीं थी। जहां है वहां तो हुई राजा का, जहां नहीं है वहां गठन करना और वहां के लोगों के बारे में बताना। भारतीयों को उच्च सरकारी पद देना, जिससे भारत जो उस समय गुलाम था, और भारतीय को उच्च सरकार पद देना, जिससे हमारे भारतवासियों ने भारत के लोगों के लिए कुछ करे। ICS की परीक्षा की आयोजन भारत में करना, और इसके लिए आयु सीमा की मांग थी। और भारतीय लोगों ने ICS एक परीक्षा है जो भारत में होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसको नहीं लाना चाहते, इसके लिए आयु सीमा बढ़ाने की मांग थी। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या है कि इस मांग को मांगने के लिए भारतीय ने भिक्षा मांगता था। भिक्षा मतलब भीख मांगने की उसकी जरूरत हो गई थी। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नरम दल ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए नरम दल संवैधानिक तरीकों को अपनाया। भारतवासियों ने आवेदन पत्र लिखकर अंग्रेजों को देता कि ये काम होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पारित नहीं करता और रोकबंदी लगा देता था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हो गया। 1892 में भारतीय परिषद तो पारित हो गया, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दिया गया।